नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। तो वक्त पर किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए? जो चीज़ें आपके बस में नहीं है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बस में है। यदि कई बार सफलता आदमी को बहुत कारण होते हैं, नहीं मिल पा रही है या कोई और चीज़ हो रही है, तो उसमें क्यों नहीं हो रही है, इस पर समय न लगाते हुए और व्यर्थ की बात न सोचते हुए आगे बढ़ने की व्यक्ति को चेष्टा करना चाहिए। ये बात किस लिए कही जा रही है? क्योंकि यदि आपको पता भी हो कि आपके साथ किसी प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं बढ़ पा रहे, तो आप उसका उपाय करेंगे। वहाँ पर आप सफल होंगे या नहीं होंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके जो कर्म हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। हो सकता है, जैसे कि हम कंस का उदाहरण देते हैं, हो सकता है कंस ने जो कार्य किए, उन कार्यों के बाद कंस की मृत्यु होनी थी और हुई, लेकिन कंस उन कार्यों को नहीं करता और अपनी बहन की विदाई होने देता, जीवन में जो हो रहा था होने देता, जबकि सत्य उसको मालूम था कि ये तो सत्य सबका ही है, निश्चित है कि मृत्यु आनी है, तो ये तो सत्य सबका निश्चित है। लेकिन कंस ने क्या किया? प्रकृति को ही बदलने चल दिया। उसने अपना सारा काम छोड़ दिया, सब चीज़ें छोड़ दी और जिस जिस कारण से उसकी मृत्यु तय थी उसमें वो भागीदारी और ज़्यादा कर दी। यानी वो और भी अधर्म की राह पर चलने लग गया। कैसे? उसने तुरंत ही जिस बहन को वो विदा करा करके, जिसका विवाह करा करके उसे उसके घर पहुंचाने जा रहा था, उसी बहन को उसने कारागार में डाला। पहला पाप। दूसरा पाप, उसके 8वें पुत्र की संतान के विषय में कहा गया था, लेकिन नारद जी ने जब उनको भ्रमित किया कि इसकी 8वीं संतान आप कैसे भी देख लीजिए, 8वीं कहीं से भी गिन लीजिए, 8वीं होती है, तो वो कंस जो है वो भ्रमित हो गया और उसने देवकी की 8 संतान नहीं, उनको ये पता नहीं था कौन सी कब हो रही है, लेकिन जो भी संतान हुई उसको उन्होंने मृत्युदंड दिया। इसके बाद भी उसने वहाँ के जितने भी बच्चे थे, उसको अपने मृत्यु का भय इतना अधिक सता रहा था कि उसने जितने भी ब्रजवासियों के बच्चे थे उनको भी मृत्युदंड दे दिया। तो यानी एक तरीके से उसने इतने पाप किए जिसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने उस समय को नहीं टाल सका जो प्रकृति ने लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि यदि वो अच्छे कर्म करता, यानी अपनी बहन को विदा करा के भेजता, बहन की बच्चों को होने देता, जो हो रहा है वो होने दे। क्यों? क्योंकि उसमें वो तो जो लिखा है वो तो होना है। लेकिन यदि वो इस भविष्यवाणी के बाद भी अच्छे कर्म करता, तो हो सकता था कि उसका जीवन जो है, जिस तरीके से उसकी मृत्यु लिखी थी, शायद वो मृत्यु टल जाती या मृत्यु नहीं भी टलती, लेकिन उसके द्वारा जो अन्य पाप हुए वो पाप नहीं होते। क्योंकि जो ये तो निश्चित है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल मिलता है, तो निश्चित रूप से जो उसने उस समय पाप किए उनका फल भी आगे जा कर के उसको भुगतना ही पड़ा होगा, या फिर वो अब भी भुगत रहा हो तो कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो ये उस कर्म की सजा है कि व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक जन्म लेने पड़ेंगे और उसको अपने दंड को भोगना पड़ेगा। ये ठीक है कि उस समय उसको मृत्यु कृष्ण के हाथ से हुई, वो तय थी, तो वो तो होनी थी, वो हुई। लेकिन यदि आप यहाँ पर इतनी सारी बातों का कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, और वो ये कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए।
हर परिस्थिति में उसका सिर्फ एक ही धर्म है, और वो धर्म है कि अपने कर्म में लगे रहना। आपने जिस काम का बीड़ा उठाया उस कार्य को करते रहिए। निश्चित रूप से आपको उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। सब यदि किसी कारण से विलंब हो रहा है या कोई बाउंडेशन आ गई, जैसे हम कहते हैं कि टाइम की बाउंडेशन है, यदि आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई हुआ है तो वहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन है, तब निश्चित रूप से आपको वहाँ से उसको उस चीज़ से हट करके दूसरे पर जाना पड़ेगा। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी योग्यता कहीं भी आपको नुकसान नहीं दे सकती। आपकी योग्यता आपको आगे ही बढ़ाएगी। जैसे एक और एक मिलकर के 11 ही होते हैं। एक में यदि एक पर ध्यान ना दिया जाए तो वो 0 में बदल सकता है, लेकिन एक में एक को बढ़ाया जाए तो वो 2 भी हो सकता है और वो 11 भी हो सकता है, और वो उससे आगे भी संख्या में जा सकता है। तो यदि आप थोड़ा भी करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। हानि होने का किसी भी तरीके से कोई भी कारण नहीं है कि आपके जीवन में यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो उससे हानि होगी। अच्छे कर्म करने से कभी भी कोई हानि नहीं हो सकती। चाहे जीवन में किसी भी तरीके की असफलता मिल रही हो, आर्थिक प्रयत्न कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव हो रहा होगा, आपको नहीं पता। लेकिन जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, चाहे वो आपके माध्यम से बदलें या किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से बदलें, आपके परिवार के लोगों के माध्यम से बदलें, या और अन्य साधनों अन्य अन्य माध्यमों से बदल जाए, वो आपकी प्रकृति आपका भाग्य बदल रही है। इसका मतलब ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, किसी भी रूप में है वो आपका साथ दे रहे हैं। क्योंकि जो है, जो 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 आपने किया है उसका परिणाम तो आपके सामने है ही, और जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम भी निश्चित रूप से आएगा। और वो आता है, कई बार आपके सामने उसी रूप में आता है जिस रूप में आप चाहते हैं, कई बार बदल करके आता है स्वरूप, जो जिसका हमें पता नहीं होता कि ये किस रूप में हमारे कार्य का परिणाम हमारे सामने आ रहा है। वो परिणाम अलग अलग तरीके से आ जाता है, और व्यक्ति उसको सोचता रह जाता है कि मैंने कार्य तो कुछ और किया था और परिणाम कुछ और आ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, और उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो ऐसे परिवार में चला जाता है जहाँ रातों रात उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। ये क्या है? उसकी शुभ कर्मों का परिणाम है। उसने इतने पहले कर्म की वजह से उसको अनाथालय नसीब हुआ था, लेकिन उसी के कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से अनाथालय में तो जान गया वो बच्चा, लेकिन वहाँ से निकल कर के फिर एकदम ऐसे परिवार में पहुँच गया जहाँ उसकी किस्मत चमक गई। या अनाथालय में जाकर के भी वो बच्चा इस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हुई, इस तरीके से उसकी प्रोग्रेस हुई कि वो कहीं बहुत बड़े मुकाम पर जाकर के बैठ गया, कोई बहुत बड़ा पद उसने हासिल कर दिया। और जो कुछ उसको बचपन में नहीं मिला था वो कुछ उसको, वो सारी चीज़ें उसको जीवन के बढ़ते हुए चरण में उसको वो सारी चीज़ें मिल गई। यानी धन मिल गया, सम्मान मिल गया, परिवार मिल गया, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया। वो उसी के द्वारा अर्जित किया हुआ मिले, लेकिन उसको मिल जाता है। तो ये क्या है? आपके कर्मों का फल। क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में बताया कि जीवन में कर्म का प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, देखिए अब हम देख रहे हैं कि कुंभ का मेला लगा हुआ है, ठीक है। कुंभ में जाने से आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, मान लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो पाप कर्म जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ आपने कोई कुछ भी गलत किया, क्या वो बदल जाएंगे? नहीं। आपका स्वभाव बदल सकता है, आपकी प्रकृति बदल सकती है, आपका व्यवहार बदल सकता है, लेकिन जो आपने किसी को चोट पहुंचाई, जो आपने किसी की को और तरीके से कष्ट दिया, वो नहीं बदल सकता। सिर्फ बदल क्या सकता है कि आपके आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, आपका जीवन सही मार्ग पे चल सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसको हम कहते हैं कि एक एक बुरे कर्म से अच्छे कर्म में प्रवृत्त हो जाना व्यक्ति का,
ये भी बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि यहीं से तो सारी ज़िंदगी की शुरुआत होनी है। और आपने यदि इस कार्य को लिया, एक प्रण को लिया, एक प्रण को लेने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ रात्रि में उठना पड़ेगा, ठंड को सहना पड़ेगा, संयम को बरतना पड़ेगा, जो कि जीवन में संयम के लिए कितनी सारी साधनाएं की। यानी एक दिन में जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति रात को 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, और वो यदि सुबह जा कर के वहाँ पर अपने आप को संयमित करने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ तो बदलाव उसके अंदर आएगा, यानी जीवन में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि आप किसी तरीके से बीमार हैं, या आपकी अवस्था उस तरह की नहीं है कि आप वहाँ जा सकें। जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम इस काम को करेंगे, उस काम को करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गलत सोच है, जो कि लोगों ने बनाई हुई, कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे। तो ये तो आपने किसी वक्त को ही अपने हाथ में पहले तो आपने कर लिया कि आपको पता है कि आप इतने साल तक रहेंगे, तब आप उस काम को करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका शरीर उस लायक है कि आप उस काम को, उस ठंड को झेल पाएँ, उस तरीके की स्थिति को झेल पाएँ। सारी ज़िंदगी आप एसी में रहने वाले, हीटर में रहने वाले, वहाँ जाकर के उस ठंड को झेल सकते हैं? नहीं झेल पाएंगे, शरीर ही नहीं झेल पाएगा। आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी परेशानियों में डाल देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए समय रहते कम उम्र में ही जीवन को आध्यात्मिक बनाना चाहिए, जीवन को संयम से जोड़ना चाहिए, जीवन को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। जब आप इन चीज़ों से जोड़ते हैं तो आपके वो कर्म जो कि आपके पूर्व जन्म के हैं या इस जन्म के हैं, गलती से किए गए हैं या जानबूझ करके किए गए हैं, किसी भी तरीके से जो गलत प्रवृत्ति है, यदि आपकी वो प्रवृत्ति में बदलाव होता है तो समझ लीजिए आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। यदि वो प्रवृत्ति वहीं की वहीं बनी हुई है, यदि आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो समझ लीजिए पाप बढ़ नहीं रहे, घट नहीं रहे, बल्कि बढ़ रहे हैं आपके। कि आपको ने इतना सब कुछ किया, लेकिन इतने सब कुछ के बाद भी आप हैं वहीं की वहीं, कुछ भी बदलाव नहीं आया। जैसे कि हम कभी कभी उदाहरण के रूप में कह देते हैं, कुत्ते की पूंछ 12 साल उसको शीशी में रख दो, लेकिन उसके बाद भी टेढ़ी रहेगी। तो वो स्थिति नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, वहाँ से कुछ अच्छी प्रेरणा लेकर के आ रहे हैं, वहाँ से कोई अच्छी सीख लेकर के आ रहे हैं, उसका कोई मतलब है, उसका कोई मीनिंग है, उसकी कोई बात है। यदि आप इतनी बड़ी जगह पर गए, इतना पैसा खर्च करके गए, इतनी तकलीफ़ें सही, लेकिन उसके बाद भी सीखा कुछ नहीं। यदि आप इतने वीडियो देखते हैं, लेकिन इतने सारे वीडियो में से आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आपने सारी पूरी राम कथा सुन ली, लेकिन आपको यही नहीं समझ में आया राम कौन थे और रावण कौन था, और राम में क्या अच्छाई थी और रावण में क्या बुराई थी। यदि आप इतनी सी सामान्य सी बात नहीं समझ सके, तो फिर अन्य बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, आपके देखने का कोई मतलब ही नहीं है। और आज के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कान में लगा करके मोबाइल सुनते रहते हैं। उनको उनसे पूछा जाए कि वो क्या सुन रहे थे, तो वो उसमें से सुना गया एक अक्षर भी नहीं बता सकते, चाहे वो न्यूज़ सुन रहे हैं, या वो कोई सीरियल सुन रहे हैं, या वो गाना सुन रहे हैं। उन्होंने कोई किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं सुना, इसलिए उनको किसी भी बात का, किसी भी एक लाइन का नहीं पता। हाँ, निश्चित रूप से उनके कान खराब हो जाएंगे आगे जा कर के, ये निश्चित है, क्योंकि पूरे समय तक उनके कान में वो लगा हुआ है, जिससे कि वो बाहर की जो आवाज़ें हैं उसको तो उनने सुनना बंद कर दिया। केवल जो मोबाइल की जो आवाज़ें हैं वो उनके कानों में जा रही हैं। उनको ये तक नहीं पता कि उन्होंने चला कर के क्या रखा था, और वो कब जो चलाया था वो कब ख़त्म हो चुका। तो इस तरह की जो गलतियाँ हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यदि आप कुछ भी सुन रहे हैं, चाहे आप 5 मिनट सुने या 10 मिनट सुने, वो असर डालता है जो आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं, जो हम मंत्र साधना करते हैं, जो भी हम जप करते हैं, उसमें यदि आप 5 मिनट बैठे हैं और 5 मिनट ध्यान यदि आपका चीज़ों से हट गया और चीज़ों से हट गया,
वो महत्वपूर्ण है। जैसे मैं देखती थी, या मैंने अपने पिता को देखा था कि वो उनको घर के अंदर कितनी भी हमारे घर में करीब करीब 50 लोग थे उस समय परिवार में, तो हलचल होती रहती थी। उनको यदि पढ़ना होता था तो उनको आवाज़ नहीं आती थी, कीर्तन हो रहा हो तो उनको आवाज़ नहीं आती थी, वो अपने लिखने पढ़ने में लगे रहते थे और उनको पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता था। मंत्र साधना में जो लोग अपनी मंत्र जप करते थे, जो वो उनको पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं होता था। तो ये जब बाहरी चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, चाहे कितनी भी हलचल हो, चाहे कितना भी शोर हो, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप लेकर के माला पूरे दिन बैठे हुए हैं, माला पढ़ रहे हैं, माला जपे जा रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपने कितने मंत्र जप लिए। आपको ये नहीं पता आप किस मंत्र को जप रहे थे, आप जपे जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ों का असर देर से आता है असर, ये नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि राम के नाम को उच्चारण आप किसी भी तरीके से करते रहिए तो उसका असर पड़ता है, मान लिया कि उसका असर पड़ता है, लेकिन जितना असर वो 5 मिनट में पड़ेगा जो आप एकाग्र चित्त से लगाएंगे, उतना असर आप शायद पूरे दिन सुने उससे भी ना पड़े, यदि आप ध्यान दे करके नहीं सुन रहे। तो महत्वपूर्ण ये हुआ कि आप 5 मिनट सुनिए, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक मंत्र जप कीजिए, ध्यान पूर्वक साधना कीजिए। आप देखेंगे जब आप साधना में होते हैं तो आपकी स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे कि एक साधक की होना चाहिए। जैसे कि आप इसका अनुमान उस समय लगा सकते हैं। कई बार आपने अनुभव कीजिएगा, आप जब आप टीवी में कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो आप इतने इतने ज़्यादा एकाग्र हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप एक टीवी देख रहे हैं, और आप उस टीवी को देखते हुए या एक फिल्म को देखते हुए अचानक ही रो पड़ते हैं, अचानक ही हंसने लगते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि ये दृश्य चल रहा था, यहाँ पर वो नहीं था। आप पूरी तरह से उन्हीं राम, उन्हीं सीता, उन्हीं उन्हीं स्थितियों में, चाहे वो राम सीता नहीं हो, कोई और भी हो, सांसारिक व्यक्ति भी हो, उसकी पीड़ा से जुड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा आप अनुभव करेंगे कि वहाँ की जो अच्छी और बुरी स्थितियाँ चल रही हों उससे आप पूरी तरह कनेक्टेड होते हैं। ठीक यही स्थिति जब आप अपने जप में या किसी और साधना में लगे होंगे, तब आप देखेंगे कि जब आप उससे जुड़ेंगे, उसकी ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी, और उस ऊर्जा के प्रभावित होने पर आप आप महसूस करेंगे कि आपका आप जो है ज़मीन से अलग है, ऐसा आपको महसूस होगा जब आप पूरी तरह से एकाग्र होकर के किसी भी मंत्र साधना में होंगे, या आ, किसी भी आध्यात्मिक चीज़ में आप लगे होंगे। तो ये निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि आप आसन से अलग हैं, और ये स्थिति आपको आपके अंदर के आत्म परिचय के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। आंतरिक चेतना का समझ लीजिए कि आपकी आंतरिक शक्तियाँ जो हैं अब कार्य करना शुरू कर दी हैं। जब आपको ऐसा अनुभव होने लगे, तो जीवन में ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आप अपने काम पर पूरे मन से लगे रहते हैं, तब होती है। तो जीवन में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि सफलता महत्वपूर्ण है, सब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी कारणवश यदि नहीं मिल पा रही, तो फिर उस पर इतना ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब वो आपकी शक्ति से परे की चीज़ है। वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिल रही है, ये इसके पीछे कुछ तो बात है। और उस बात को हो सकता है आप जानना चाहें तो जान भी सकते हैं, लेकिन ना भी जाने तो आपको ये समझ लेना चाहिए, शायद प्रकृति आपको कहीं किसी और चीज़ पे लगाना चाहती है। आपकी वो एनर्जी जो आपने अच्छा काम किया है या जिस काम के लिए आप लगे, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। निश्चित रूप से उसका परिणाम भी बहुत शीघ्र ही आपके जीवन में आने वाला होगा, ये निश्चित है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।